श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मेरे भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत का महात्म्य क्या है, इसे मैं आप लोगों से बताता हूँ। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पत्रु श्री तडिधुत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वार्ड में प्रतिमूर्ति श्री मद्भागवत महात्म्य पुराण है। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही हो पाते हैं। देखिए, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए, इस दृष्टि से जो लोग कथा सुनते हैं वे अपराध करते हैं। तो हिंदू वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आवे, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक तिथि हो। इस भाव से सुनी जाने वाले श्रीमद् भागवत कथा ही प्रभावी होती है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है भगवत कथा, इन बातों का जिसमें विशुद्ध निवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्म्य कहते हैं। क्या इन बातों का जिसमें विशुद्ध निवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्म्य कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का यहाँ संक्षिप्त वर्णन करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री जय श्री कृष्णा। कथा श्रवण में श्रीमती निद्रा देवी कोई व्यवधान न डालें, इसके लिए जय श्री कृष्ण जरूर बोलें, इसमें संकोच न करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन बातें हैं जो बहुत समझने की हैं। ये तीन बातें हैं क्या? पहला सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद, सत्य कहते हैं अविनाशी को जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है, पहले मध्य और अंत में वही बचता है। उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि चित्त माने प्रकाश, यानी हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात क्या है कि आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों में वर्णित की गई है। ये आनंद क्या है? डंलप के गद्दों पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है।
अरबों की संपत्ति प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पाना भी आनंद नहीं होता है। आनंद तो अंदर की चीजें हैं, बाहर होता ही नहीं है। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। एक और बात है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। आनंद जो है वो परमात्मा का रूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। बड़ी सुंदर शब्दों में व्यास जी ने लिख दिया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो विश्व को बनाते हैं, इसका पालन करते हैं, उसको लय भी कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलता है, और तापत्रय विनाशाय तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनके अंदर सामर्थ्य है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। तीनों प्रकार के ताप हैं, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने की जिनके अंदर सामर्थ्य है वह सामर्थ्यवान कहलाता है। कहते हैं व्यास जी कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप यह कह सके कि यह सुखी है। कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है ऐसा जो छाती पर हाथ रखकर कहे कि मैं सुखी हूँ। 5-5 हजार करोड़ का टर्न ओवर करते हैं, 200 करोड़ का 7 टर्न ओवर हर महीने कर रहे हैं, लेकिन खाते क्या हैं? तो मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। मैंने पूछा सेठ जी ये क्या भोजन, इतना सब वैभव और मूंग के दाल के साथ फुल्का? बोले ठाकुर जी की क्या करें, ठाकुर जी ने मना किया है, डॉक्टर मना किया है कि रोटी चुपड़कर खा लूँगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरबों की संपत्ति है लेकिन रूखा फुल्का खाते हैं। किसी को किसी बात की कमी नहीं है, अनंत संपत्ति है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ है, लेकिन मानसिक चिंता है। पिताजी चाहते थे कि अच्छे खानदान से संबंध करूंगा, बड़े भक्त खानदान में बेटे का विवाह होगा, बड़े प्रतिष्ठित परिवार से विवाह करूंगा बेटे का, और बेटा घर की नौकरानी को लेके भाग गया, कोर्ट मैरिज कर ली। अब पिताजी चाहें कुछ भी करो, बेटे ने तो कर ली शादी, सब कुछ है, लेकिन मन में बड़ी बेचैनी है। कभी बेटी नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी ऐसा चाहते थे कभी वैसा चाहते थे, और कोई धन बिन रहे तो उदास। बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है, डिस्टेम्पर कराता है, इतनी जान जोखिम में डालकर काम करता है। शाम को 50 रुपये मजदूरी के लिए मिले, बेटा को खिलावें, पत्नी को खिलावें या आप खावें, किसी को भी सुख नहीं है। सुख किसको है? तो सुख भैया केवल राम के दासों को है, सुख तो केवल गोविंद के कीर्तन में है। कबीर जी ने लिख दिया कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीर जी ने लिखा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय।
धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है, गोविंद के नाम का धन है। जिसने कमा लिया वह सबसे बड़ा धनी है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और तथा आदि भौतिक ताप, तीनों को विनष्ट करने की जिन श्री कृष्ण नाम में शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः।